तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं वो आपके क्या होंगे, एग्जाम में आते हैं, चाहे वो कंपटीशन का बात कर लो या बोर्ड लेवल की बात कर लो। क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एरोमेटिक भी है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी दे रहा है, तो किस कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल होगा उसको हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, या इसको और लिख सकते हो क्या, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस एरोमेटिक का नाम सुनने से ही तुमको फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा हमारा कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, और एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो सिंपलेस्ट सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, बेंजीन। तो यदि हम बात करें इसके सबस्ट्रेट की, यानी कि तुम्हारे दिमाग में फट से ये क्लिक होना चाहिए कुछ एरोमेटिक की बात हो रही है, यानी कि एरोमेटिक सिस्टम पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। एरोमेटिक सिस्टम पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, अगर हम इस एरोमेटिक की बात करें तो ये क्या है, बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग को देखो, इस बेंजीन रिंग को देखने से तुमको क्या लग रहा है कि ये एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 3 पाई बॉन्ड्स है यानी 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ठीक है, और कह क्या रहे हो, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा कहाँ पे, इस एरोमेटिक सिस्टम पे। तो इसके लिए हमने एरोमेटिक बेंजीन लिया। अब तुम देख सकते हो उस बेंजीन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है, तुमको पता है कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। इस बेंजीन पे एक एक हाइड्रोजन अटैच है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? अगर ये होता तो पूरा साइंस कोलैप्स कर जाएगा। अगर दो अपोजिट चार्ज यानी दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे से अगर मिल जाएं तो साइंस कोलैप्स कर जाएगा। तो ये रिएक्शन अगर हम इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो इस बेंजीन रिंग पे तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। कभी दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे से पास नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो फिर हम क्यों लिख दिए हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सोचने वाली बात है। जब ये हो ही नहीं रहा है और फिर भी मेरी मजबूरी है कि ये हेडिंग है तो हमको कुछ ना कुछ इसमें जानना ही होगा। यानी कि ये जो है हमारा जो ये पूरे बारात का जो दुल्हा है यही रिच है, तो ये जो घर वाले हैं ये भी रिच हैं, यानी कि ये भी वही कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, ये भी वही कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। दोनों का ईगो मैच करेगा, और जहां ईगो मैच करेगा वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं। यानी कि ये रिएक्शन हम कह सकते हैं कि नो रिएक्शन। तो एट नॉर्मल कंडीशन, तो यहां पे लिख सकते हो एट नॉर्मल कंडीशन, at normal condition at normal condition benzene does not react with nucleophile because the pi electron of because the pi electron of benzene repel the incoming nucleophile, the electron rich
the electron rich incoming न्यूक्लियोफाइल। तो ये हम कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन जो होगा उस न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन। इस पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये इसके पास अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, रिएक्शन होगा ही। अब न्यूक्लियोफाइल क्या कह रहा है कि इसको कह रहा है कि कंडीशन दे रहा है कि अगर तुम अपने इस इलेक्ट्रॉन को किसी के थ्रू निकलवा लो, यानी अपनी इलेक्ट्रॉन जो पाई सिस्टम है उससे इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करा लो, तो हम तुम्हारे पास आ सकते हैं, यानी हम तुमसे मैचिंग कर सकते हैं, हम तुमसे रिएक्शन कर सकते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे प्रस्ताव रख दिया है इनके लिए कि अगर तुम ये कंडीशन फुलफिल करते हो तभी हम आके तुमसे रिएक्शन करेंगे, तभी हम तुमके सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब बेचारे ये मुश्किल में हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो लिविंग ग्रुप का भी काम करे एज वेल एज उस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को भी विथड्रॉ करे, तो हम कह सकते हैं कि किस कंडीशन में। तो यहाँ पे लिखो, क्या लिख सकते हो? सेकेंड पॉइंट इसमें, however in the presence of electron withdrawing group, however in the presence of electron withdrawing group or substituent or living group, however in the presence of electron withdrawing group or living group, this benzene ring may undergo nucleophilic substitution reaction। एरोमेटिक है तो एरोमेटिक तो होगा ही, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं कर रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल ने एक प्रस्ताव रख दिया कि अगर तुम अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रख लो या लिविंग ग्रुप को अटैच कराओ, उस कंडीशन में हम तुमसे रिएक्शन कर सकते हैं। तो बेंजीन ने इसके प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और अपने ऊपर एक हेलोजन ग्रुप को रख दिया। अब देखो यहां पे, अब देखो अगर हम बात करें, ये बेंजीन था ही, अगर हम बात करें इसका, यानी कि ये क्या है, एक्स, और एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी तुम ले सकते हो, हेलोजन फैमिली। अब इस एक्स जो जुड़ा हुआ है, अब देखो ये हेलोजन है वो लिविंग ग्रुप का भी काम करते हैं, यानी कि अगर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है वो बाहर जा सकता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल का जो प्रस्ताव था, यानी जो उसने अपना डिमांड रखा, उसने बेंजीन को एक्सेप्ट किया और अपने ऊपर एक हेलोजन को अटैच कर दिया। अब कह रहा है कि तुम आकर रिएक्शन कर सकते हो, तो फिर भी ये क्या कह रहा है, कैसे? तो अब देखो ये जो है, ये एक्स जो है, ये लिविंग ग्रुप एक्स हेलोजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस प्लस एम इफेक्ट से, यानी रिजोनेंस से अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, प्लस एम इफेक्ट। और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी है, यानी कि कार्बन हेलोजन के बॉन्ड के बीच का डिफरेंस है, तो माइनस आई इफेक्ट भी है, तो प्लस एम इफेक्ट भी है और माइनस आई इफेक्ट भी है। यहाँ पे ये है माइनस आई इफेक्ट। तो देखो बेटा, ये प्लस एम इफेक्ट से, ये जो प्लस एम इफेक्ट है, इस प्लस एम इफेक्ट से ये अपना लोन पेयर इस बेंजीन रिंग में इंक्रीज करता है, यानी कि प्लस एम इफेक्ट increases the electron density in benzene ring। तो प्लस एम इफेक्ट से ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है,
और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच था, तो इसके लिए तो ये और पुअर कंडीशन कर दिया। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच था, ये और इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का जो प्रस्ताव था, डिमांड था, उसको ये और ब्रस्ट कंडीशन में लेकर चला गया। यानी कि यहाँ और इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल का आने का सवाल ही नहीं। अब दूसरा कंडीशन क्या है, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है, तो ये क्या करेगा, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट हेलोजन withdraw the benzene electron। माइनस आई इफेक्ट के कारण ये जो होगा, हेलोजन इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा और प्लस एम से ये इलेक्ट्रॉन देगा। बट तुमको ये ध्यान देना है कि हेलोजन के केस में आप देखे होंगे जितने भी होता है, वहां पे रिजोनेंस या प्लस एम जो होता है, डोमिनेंट फैक्टर होता है किससे, इंडक्टिव से। यानी कि हर केस में जो इंडक्टिव, जो रिजोनेंस इफेक्ट होता है, यानी मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, वो डोमिनेंट होता है कहां पे, इंडक्टिव से। यानी कि इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये मोर डोमिनेंट होगा, ये लेस होगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यानी ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये कम करेगा, एज नॉर्मल सोचो। बट इसका जस्ट रिवर्स होता है। क्यों? क्योंकि हेलोजन के केस में, तो यहां पे लिख सकते हो, इन केस ऑफ हेलोजन, in case of halogen, inductive effect predominate over mesomeric और resonance effect। बाकी हर जगह पे क्या है, रिजोनेंस डोमिनेट करता है इंडक्टिव से, बट हेलोजन के केस में इंडक्टिव डोमिनेट करता है। अब देख सकते हो कि ये एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये माइनस आई से खींच रहा है, यानी कि जो देने की टेंडेंसी है उससे ज्यादा ये खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो कुछ ना कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो करेगा ही इस रिस्पेक्ट टू बेंजीन। यानी हम कह सकते हैं कि ये कुछ कंडीशन में है कि ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है। कब? जब ये ग्रुप लगा है तब। तो यहां पे देखो, एट नॉर्मल कंडीशन, तो यहां पे लिख सकते हो, एट नॉर्मल कंडीशन एरिल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड्स है, एरिल हैलाइड does not gives aromatic nucleophilic substitution reaction। कुछ तो बेंजीन से बेटर कंडीशन में आया कि इस इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, बट इस कंडीशन में भी ये नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर पे, पार्टिकुलर यानी रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, फिर भी ये एरोमेटिक रिएक्शन यानी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक शो नहीं कर रहा है। तो बहुत विपत है इसके लिए, किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल का। वो बोला, ये सिचुएशन क्रिएट किया, फिर भी ये क्या हुआ, ये रिएक्शन नहीं शो करता। तो किस कंडीशन में क्यों नहीं शो करता है, तो उसका रीजन क्या है, तो देखो क्यों नहीं शो करेगा। तो नॉर्मल कंडीशन ना शो करने का रीजन क्या है, ठीक। तो लिखोगे यहां पे, देयर आर 4 रीजन, 4 रीजन है। क्या पहला रीजन है? पहला रीजन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन of CX bond of aryl halide। sp2 हाइब्रिडेशन ऑफ CX बॉन्ड ऑफ एरिल हैलाइड्स क्या होगा, इससे क्या कंडीशन क्रिएट होता है,
तो ये देखो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, ये इसके साथ हैलोजन अटैच है, ठीक। तो ये एरिल हैलाइड्स है, एरिल बेंजीन को बोलते हैं, और हैलाइड्स जुड़ा हुआ हैलोजन। और यदि हम बात करें नॉर्मल की, एल्किल हैलाइड्स की, यहाँ पे एक्स। अगर इस कार्बन की कंपेयर करो, एल्किल हैलाइड्स में इजीली शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इस कार्बन को कंपेयर करो और इस कार्बन को कंपेयर करो, तो क्या पाओगे कि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ठीक। sp2 क्यों है? क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये। हाइब्रिडेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड यानी sp2। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, ठीक। sp2 है, यानी कि अगर हम बात करें परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ कितना हो गया, 33.3%। परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे अगर बात करो तो परसेंटेज एस करेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 25%। एस कैरेक्टर जो होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमेशा दिमाग में रखना, जिसका ज्यादा एस कैरेक्टर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। यहां पे भी देखो, इसके कंपेयर में ये जो कार्बन का जो बॉन्ड है, यानी ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोज होगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, शॉर्ट होगा, इसके कंपेयर में इस CX एल्किल हैलाइड्स के। तो एरिल हैलाइड्स में जो CX बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, छोटा होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं एज कंपेयर टू एल्किल हैलाइड्स। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होता है, इसलिए ये नॉर्मल कंडीशन पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करते। पहला रीजन क्या, sp2 हाइब्रिडेशन ऑफ CX बॉन्ड ऑफ एरिल हैलाइड। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन देखो, सेकंड रीजन, सेकंड रीजन है रिजोनेंस, रिजोनेंस। तो फर्स्ट रीजन क्या हुआ, ड्यू टू, यहां से लिख सकते हो, ड्यू टू sp2 hybridization of CX bond, due to sp2 hybridization of CX bond, more S character due to sp2 hybridization of CX bond, the bond of CX will be short and large amount of energy will require to break। यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो CX बॉन्ड का, उसके कारण जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, शॉर्ट होगा, एंड शॉर्ट होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिक्वायर टू ब्रेक। और ये लार्ज अमाउंट एनर्जी चाहिए तो बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा, इसलिए ये नहीं शो करेगा। अब हम बात करें रिजोनेंस की, तो रिजोनेंस की बात करोगे तो इसमें देखो ये जो है CX X है। अब बताया हमने कि ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट किया है, यानी कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, ठीक। तो ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे। ये देखो ये X हुआ, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, ये बन गया। अब क्या हुआ, ये CX बॉन्ड था, यानी सिंगल बॉन्ड से क्या हुआ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो गया, और स्ट्रॉन्ग हो गया तो इस पर रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक। यानी कि रिजोनेंस के कारण ये डबल सिंगल का कैरेक्टर ऑक्युपाई किया है, एक बार सिंगल में है तो रिजोनेंस एक डबल में हो गया।
इसलिए ये इस पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, यानी कि ये बॉन्ड भी टूटेगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है? सपोज करो तुम रिएक्शन कराना ही चाहते हो, तुम एकदम क्या हो, बेचैन हो कि नहीं हमको कराना ही कराना है, तो क्या करोगे? SN1 के मोड से अगर ले जाओ, तो SN1 के मोड से ले जाओ, यानी फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बना दो, यानी कि तुम एकदम आतुर हो कि नहीं हमको कराना ही कराना है, तो कार्बोकेटाइन बना दो SN1 के मोड से। देखो तो SN1 के मोड से अगर देखोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा कार्बोकेटाइन। ठीक, यहां पे आया कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है ना, वो हाईली अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइज है। ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है। इस कैरेक्टर 50% और इस कैरेक्टर 50%, यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे यदि प्लस चार्ज आ गया वो हाईली अनस्टेबल, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो नेगेटिव चार्ज को बियर करना चाहेंगे, प्लस चार्ज को बियर नहीं करते हैं। अगर ये कार्बोकेटाइन बन गया तो इसको बोलते हैं फिनाइल कार्बोकेटाइन। फिनाइल फिनाइल कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है, ये ध्यान देना, हाईली अनस्टेबल। ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्यों अनस्टेबल होगा? इस कार्बन की अगर बात करो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है sp हाइब्रिडाइज, और इस sp हाइब्रिडाइज होने के कारण एस कैरेक्टर कितना हो गया? 50%। ये 50% एस कैरेक्टर का मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो हाईली अनस्टेबल, यानी कि ये जो फिनाइल कार्बोकेटाइन बना है वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो ये भी मोड हमारा खत्म हो गया, यानी इस कंडीशन में भी ये नहीं शो करेगा। अब चौथा कंडीशन क्या है? तो चौथा कंडीशन देखो, इसमें चौथा कंडीशन देखो, फोर्थ कंडीशन में इसका क्या है, आंसर छिपा हुआ है। यानी कि फोर्थ जो कंडीशन है वो वही बताएगा कि क्यों ऐसा हो रहा था और क्या हम अप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन शो करेगा। तो देखो फोर्थ कंडीशन की अगर हम बात करें, हम ये देखें रिजोनेंस का इफेक्ट देखो, तो ये देखो, ये बना, ये बना, ये बना और ये बना। यहाँ पे हमने एक्स को ऐड कर दिया, हेलोजन को ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हेलोजन को ऐड किया। अब हमने इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जो ड्रा किया था, रिजोनेंस स्ट्रक्चर, उसको फिर से हम ड्रा करते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये लोन पेयर यहाँ रिंग पे आएगा और ये इधर शिफ्ट हुआ। इस कंडीशन में हमारा बन गया क्या, ये कंडीशन बनेगा कुछ, ये जो है यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये प्लस चार्ज आ गया, ये लोन पेयर दो है ही। यहाँ आ गया क्या, निगेटिव चार्ज। ठीक, ये पाई बॉन्ड जो था वो एज इट इज है। नेक्स्ट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ये जो देखो, ये जो है इधर माइग्रेट करेगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और इधर शिफ्ट होगा तो कुछ इस टाइप का कंडीशन आ जाएगा। ये बना, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बना, ये एज इट इज है ही। ठीक, अब निगेटिव चार्ज यहां। अब देखो, ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया, तो देख रहे हो कि इस एक्स ग्रुप जो है, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। यानी कि ये जो है वो हमारा ऑर्थो पोजीशन है, ये है मेटा पोजीशन है, और ये है पैरा पोजीशन। तो इस एक्स के जुड़ने से जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, उस कि आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कहता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को तुम बाहर कर दो, तब हम तुमसे जुड़ सकते हैं।
तब हम तुम्हारे पास आने की सोच सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि किस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में अगर हम इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ देंगे, तो जो निगेटिव चार्ज ये अपना रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा था उसको खींच के रिंग से बाहर कर देगा, यानी अपने पास रख लेगा। ये जो होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर आके सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, क्योंकि ये एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप बाहर जा सकता है। यानी कि इसके यही आंसर भी दिया, ये रोक भी रहा था और ये इसको आंसर भी दे रहा है, इसको, इस रिंग को, कि अगर तुम यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएंगे, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जब कमी हो जाएगी तो जो हमारे दूल्हे राजा न्यूक्लियोफाइल हैं वो इजिली यहाँ पे आकर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो देखो, आप लिख सकते हो एट extreme condition at extreme condition at extreme condition, that is high temperature and pressure, at extreme condition that is high temperature and pressure, aromatic nucleophilic substitution occurs in aryl halide by a strong nucleophile like OH माइनस, साइनाइड माइनस, ठीक है, NH2 माइनस। यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन अगर हम देते हैं, नॉर्मल नहीं, एक्सट्रीम कंडीशन दैट इज हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन occurs in aryl halides by a strong nucleophile like OH, CN और NH2। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इंट्रोडक्शन ऑफ a strong electron withdrawing group EWG at ortho and para position, introduction of a strong electron withdrawing group at ortho and para position of aryl halide allow the attack of incoming न्यूक्लियोफाइल। तो ये दो कंडीशन है, या तो हम सिचुएशन को एकदम एक्सट्रीम कर दें, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देके उसको हटा दें, या हम कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस एरिल हैलाइड्स के आर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड कर दें, और ऐड करने से क्या होगा, जो बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, और जो हमारे न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन रिच वो इस पे इजीली जाके सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अब हम देखेंगे इसमें मैकेनिज्म क्या हो सकता है, वो कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म है जो इस एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फैसिलिटेट करेंगे। तो हम देखेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऑफ तो यहां हेडिंग डालो,
mechanism of mechanism of mechanism of aromatic nucleophilic substitution reaction SNAR। इसके दो मोड्स होते हैं। जो फर्स्ट है वो है एडिशन एलिमिनेशन, और जो दूसरा होगा वो होगा इलिमिनेशन एडिशन। तो एडिशन एलिमिनेशन मोड होगा, पाथवे होगा, और दूसरा जो होगा एलिमिनेशन एडिशन मोड। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, एडिशन एलिमिनेशन मोड और एलिमिनेशन एडिशन मोड। अब ये होता क्या है, ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो इस कंडीशन में क्या, कि इस कंडीशन में लिखो प्रेजेंस ऑफ यहां पे क्या कंडीशन होगा, तो लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ एरिल हैलाइड मस्ट बी। यानी कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पे होना ही होना चाहिए। यहां पे इसके लिए नॉट नेसेसरी टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group at ortho and para position of एरिल हैलाइड। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कंडीशन जो है एडिशन एलिमिनेशन अगर मोड से जाओगे तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का आर्थो और पैरा पोजीशन पे होना क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि मस्ट होना चाहिए। यहाँ पे नॉट नेसेसरी टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ एरिल हैलाइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन एलिमिनेशन टाइप ऑफ मैकेनिज्म। इसमें देखो एडिशन, फर्स्ट जो देखो एडिशन एलिमिनेशन टाइप्स, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म ऑफ SNAR। एडिशन एलिमिनेशन, अब क्यों इसको एडिशन एलिमिनेशन बोल रहे हैं, तो इसके मैकेनिज्म से ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखो इसके लिए हमने बोला क्या कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का होना इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा यहाँ पे हमने लिया क्लोरीन, ठीक, हम इसके पैरा पोजीशन पे हमने NO2 ग्रुप ले लिया, N डबल बॉन्ड O, ठीक है। N डबल बॉन्ड O अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस चार्ज, यानी कि इस नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है, यानी ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। ये रिंग की बात करो तो रिंग में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब क्या हुआ, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसका हमने रिएक्शन करा दिया किससे,
NaOH से, किसमें 100 डिग्री टेम्परेचर। अब ये NaOH से रिएक्शन कराए तो ये Na प्लस में टूटेगा और Na प्लस में और OH माइनस में, हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, OH माइनस। अब देखो होता क्या है फर्स्ट स्टेप में, ये जो न्यूक्लियोफाइल टूटा हुआ है OH माइनस, ये जो कार्बन हेलोजन है, ठीक, ये जो प्रोडक्ट बनाएगा देखो होगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट जो है कुछ इस टाइप से आएगा, ये OH हो गया, ये NO2 तो रहेगा, ये बनाया। अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म की, तो फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट हेलोजन बियरिंग कार्बन। जिस कार्बन पे हेलोजन है उसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो करा दो अटैक, ये कराओ, ये हुआ, ये हमारा क्लोरीन था, ये 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 N डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे क्या था प्लस चार्ज। अब क्या करो, ये OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है, ये OH माइनस क्या करेगा, इस जो हेलोजन बियरिंग कार्बन है उस पर अटैक किया। अब जब ये इधर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। अब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो क्या कंडीशन बना, देखो बेटा, ये जो है कुछ इस टाइप से सिचुएशन बनेगा, ये क्लोरीन ये होगा, ये OH यहां जुड़ गया, यहां आ गया क्या निगेटिव चार्ज, ठीक, यहां आया निगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे हैं ही, ये बॉन्ड ऐसे हैं, ये नाइट्रोजन ऐसे है, ठीक है, ये प्लस चार्ज इस पर है। अब बेटा देखो क्वेश्चन क्या पूछता है कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का इंटरमीडिएट क्या होता है। तो इंटरमीडिएट की अगर बात करो तो इस कार्बन पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया तो कार्बन आयन बना, यानी कि इस एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट पूछता है। इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बन आयन, न कि कार्बोकेटायन। SN1 में क्या था, कार्बोकेटायन था, वहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन था। SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं था, ट्रांजिशन स्टेट था। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा कार्बन आयन क्या हो गया, हमारा जो इंटरमीडिएट हो गया वो कार्बन आयन होगा, न कि कार्बोकेटायन। ये दिमाग में अपने बैठा लो, ओके। अब जो ये इंटरमीडिएट बना, ये क्या हुआ कार्बन आयन। अब क्या होगा देखो, इसका डिलोकलाइजेशन कराओ। अब ये डिलोकलाइजेशन कराओगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट किया और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां नाइट्रोजन जुड़ा था, अब यहां पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक। ये जो देखो ये इसके साथ बॉन्ड में था, नाइट्रो ग्रुप तो है ही इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे भी ये है नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये जो बॉन्ड बना, इनके बीच बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड है ही, ये क्लोरीन है ही, और ये हमारा क्या हुआ OH है। यहाँ कोई दिक्कत। अब ये नेगेटिव चार्ज इस प्लस चार्ज से बाइंड करेगा, ये इधर आएगा, तो ये क्या किया देखो इस पर। नेक्स्ट में अगर हम डिटेल में जाएं तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यानी कि जो NO2 ग्रुप पैरा पे लगा था वो अपना काम कर गया। क्या काम कर गया, जो नेगेटिव चार्ज इसके अटैक से जनरेट हुआ उसको खींच दिया, खींच के अपने पास ले लिया, रेजोनेंस में कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया।
अब ये रिजोनेंस में कर दिया तो नेक्स्ट में देखो क्या बन जाएगा। तो नेक्स्ट में हमारा देखोगे तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन आएगा। ये एन हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पे प्लस चार्ज है ही क्योंकि 4 बॉन्ड बनाया है। तो ये सिचुएशन है देखो, Cl, ये OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फिर से ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में देखो ये जो नेगेटिव चार्ज आया था फिर से इधर माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। यानी कि नेक्स्ट जो बना हमारा कुछ इस टाइप से बना। क्या बना, तो ये देखो नाइट्रोजन अपना काम जो करना था कर लिया इसके साथ, न्यूक्लियोफाइल भी खुश हो गया क्योंकि जो नाइट्रोजन भाई जुड़े हुए थे वो अपना काम कर चुके थे, उनके रिएक्शन में हेल्प कर चुके थे, तो इसलिए ये भी खुश थे। ये बना और ये देखो Cl और ये OH। तो फर्स्ट स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट हैलोजन बेयरिंग कार्बन, ये अटैक हुआ तो ये सिचुएशन बना, यहां तक तो आया। तो देखो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में एडिशन हुआ और ये क्या बना, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। और फर्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, इस स्टेप को बोलते हैं एडिशन। इस स्टेप में एडिशन हुआ न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए हम लोग बोला एडिशन। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है। सेकंड स्टेप में स्टेप नंबर सेकंड हम यहां लिखते हैं, स्टेप सेकंड, रिमूवल ऑफ हैलोजन to re-establish aromaticity of benzene ring। अब ये बना, इसको यहां पे सेकंड स्टेप में क्या करेगा, रिमूवल ऑफ हैलोजन टू रीएस्टेब्लिश क्या, एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। अब ये एरोमेटिसिटी को अपने प्रोवाइड करने के लिए, अपने एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए ये क्या करेगा, क्लोरीन को बाहर उठाकर फेंक देगा। तो देखो बेटा काम होता है ना, तो काम कर गया बेचारा, अब ये क्या कर रहा है, इसी को उठा के फेंक दे रहा है। अब देखो यहाँ पे ये NO2 हो गया, ये हो गया, ये बना, ये बना, तो ये हमारा क्या है Cl, ये OH था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये Cl को उठा के फेंक देगा, कहेगा भाग, तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमारा काम हो चुका है। अब देखो ये NO2 हो गया, सिंपल फॉर्म में हम लिख दें, ये हो गया, ये हो गया और ये OH हो गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। देखो यही तो है। तो यहाँ पे एडिशन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, एलिमिनेशन। इस स्टेप्स के में क्या हुआ, एलिमिनेशन। और ये जो स्टेप था वो क्या था इसका, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया कि NO2 का क्या रोल है। तो यहाँ पे देखो ये जो हुआ एडिशन हुआ और सेकेंड स्टेप में एलिमिनेशन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन टाइप ऑफ मैकेनिज्म। ठीक, अब एडिशन एलिमिनेशन टाइप ऑफ मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट बन रहा है क्या बन रहा है, कार्बेनाइन, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज। और ब्यूटी देखो इस मैकेनिज्म का, ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है आर्थो और पैरा पे, अगर सपोज करो यहाँ आर्थो पे भी लगा देते तो इस नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज कर देता, पैरा पे लगा है, पैरा पे मिनिमाइज कर रहा है। यानी कि इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर एरिल हैलाइड्स के आर्थो और पैरा पोजीशन पे हम अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो रिएक्शन हम और फिजिएबल कर सकते हैं। यानी कि ये जो रिएक्शन हो रहा था वो 60 डिग्री पे हो रहा था, अरे 100 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे
160 डिग्री टेम्परेचर था, तब ये रिएक्शन हो रहा था। अब हमने क्या किया, ये 160 पे था तो इसके पैरा पे था, तो इस पैरा के इलेक्ट्रॉन को खींचा। अगर हम इसके आर्थो पे भी लगा दें और पैरा पे भी लगा दें तब क्या होगा, और यदि आर्थो पैरा दोनों आर्थो पे लगा दे और पैरा पे हो गए तब क्या होगा, यानी कि हम उस बेंजीन को इतना ही ब्रस्ट कंडीशन में लेके चले जा रहे हैं क्योंकि उसका जो पाई सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन है, हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो रहेगा। उस केस में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बल्ले बल्ले होगा और वो आके इजिली सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको, हेलोजन, जो उस पर लिविंग ग्रुप अटैच्ड है। तो ये था क्या, एडिशन एलिमिनेशन टाइप ऑफ मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पे एक इसी तरह और एग्जांपल देखते हैं, इसका और एग्जांपल देखते हैं। तो हमने पैरा का लिया, अगर ये आर्थो पे है तो अगर ये दोनों, सपोज अगर हम इसको एक साथ लिखते हैं, ये NO2 पैरा पे था, NaOH का कंडीशन दिया, 160 डिग्री टेम्परेचर दिया, ठीक, 160 टेम्परेचर दिया, तो ये बना हमारा OH, जो हमने अभी मैकेनिज्म में देखा, ठीक, ये है। दूसरा अगर हमने एग्जाम्पल अगर लूं तो हम इसके आर्थो और पैरा दोनों पे लगा दें, यानी कि ये क्लोरीन है, ये NO2 है और ये NO2 है, मगर इसके आर्थो और पैरा पे ये NaOH है, ठीक, ये इस 160, तो यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया। 100 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गए ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक करेगा, यानी हम टेम्परेचर कम भी करेंगे तो भी ये यहाँ पे अटैक करके इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। उस कंडीशन में देखो ये बनेगा OH NO2 NO2। तीसरा कंडीशन अगर हम बात करें, Cl NO2 NO2 ये NO2, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 4 6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन है। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन हम कराएं NaOH पे, तो ये जो रिएक्शन होता है वो 40 डिग्री टेम्परेचर पे ही कंप्लीट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, इस बेंजीन को इतना ना बुरा पीटे, इतना ना बुरा पीटे कि इसका पूरे इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लिए, और जब अपने पास खींच लिए तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है एकदम फास्ट मूव करके इनको बाहर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस क्लोरीन को तुरंत नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री के अराउंड पे ही ये बाहर कर दिया। तो ये देखो बेटा क्या इसका ब्यूटी है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा रहे हैं हम रिएक्शन की कंडीशन को वैसे वैसे क्या कर रहे हैं, नॉर्मल में लेके आ रहे हैं। ये 160 पे था, 1 NO2 था, यहाँ 2 NO2 था तो 100 डिग्री, यहाँ 3 NO2 है 40 डिग्री, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लगाएंगे हमारा रिएक्शन कंडीशन नॉर्मल होते जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जितने NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतने है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है इजिली इस पर अटैक करेगा, रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा, रिएक्शन जो होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी फैसिलेट कर जाएगा। अब देखो इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं, तो ये तो था क्या, एडिशन एलिमिनेशन। अब हम देखेंगे इलिमिनेशन एडिशन टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो सेकंड जो है वो क्या होगा, इलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। तो सेकंड हेडिंग डालो, सेकंड हेडिंग डालो इलिमिनेशन इलिमिनेशन एडिशन
मैकेनिज्म ऑफ एसएन एयर, यानी कि वहां क्या था, एडिशन देन इलिमिनेशन, यहाँ पे जस्ट रिवर्स होगा, इलिमिनेशन देन एडिशन। अब इसी को बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म, इसी को बोलते हैं बेंजाइन बेंजाइन मैकेनिज्म। यानी कि ये जो रिएक्शन होगा वो बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू पास करेगा, और पिछला जो था वो किसके साथ था, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट के साथ। तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के दो मोड्स हुए, कौन, एडिशन एलिमिनेशन पासेस थ्रू कार्बेनाइन इंटरमीडिएट, एंड एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन पासेस थ्रू बेंजाइन इंटरमीडिएट। इस बेंजाइन इंटरमीडिएट बनने के कारण ही यहाँ पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन एरिल हैलाइड्स। ये सिंपल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयर इज, वैसे मैं लिखवाया भी हूं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप at ortho para position of aryl halide। यहां पे कोई ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की जरूरत नहीं है, सिंपल ये बेंजाइन के थ्रू जाएगा। अब देखो कैसे, तो ये जो है, ये एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये क्लोरोबेंजीन, ठीक, इस क्लोरोबेंजीन को का रिएक्शन हमने करा। इस क्लोरोबेंजीन की ये जो कार्बन है इसको हम आइसोटोपिकली लेबल कर दिए, यानी कार्बन 14 से, कार्बन के आइसोटोप होते हैं, तो कार्बन 14 आइसोटोप से हमने लेबल कर दिया, प्लस स्टार का चिन्ह लगा के। अब देखो यहाँ पे इसका हमने रिएक्शन कराया किसमें, अमोनिया से इन लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ओके, अब क्या होगा, तो ये देखा गया कि इस तरह से यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने। एक जो था वो यहाँ पे NH2 जुड़ा, जहां पे जिस हैलोजन पे कार्बन था, जिस कार्बन पे ये हैलोजन था, यानी ये, और एक जो बना हमारा कुछ इस टाइप से बना। ये यहां पे ये देखो ये बना, यानी कि इससे हमको दो प्रोडक्ट मिले, एक ये बना और एक ये बना, यानी कि इक्वल अमाउंट्स में बने, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये क्या हुआ, हमने लेबलिंग किया तो एक बार पाया कि ये जो क्लोरीन पे, जो जिस कार्बन पे क्लोरीन अटैच था वहां पे ये NH2 अटैच हुआ, और एक बार देखा कि जिस पर उसके जस्ट बगल पे, यानी कि उसके बगल वाले पे हमको मिला, तो जो बगल वाले पे मिलता है ना बेटा, उसको बोलते हैं साइनेज सब्स्टिट्यूशन, और जो डायरेक्ट इस पर जुड़ता है उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि जिस कार्बन पे क्लोरीन अटैच है वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए, और उसके जस्ट अपोजिट, यानी उसके जस्ट बगल में, यानी जिस पर लिविंग ग्रुप अटैच है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए, उसको बोलते हैं साइनेज सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और ये जो होता है वो सीनेज सब्स्टिट्यूशन, सीनेज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिला और सीनेज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यानी कि जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच था उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ना जुड़कर उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे जुड़ा, इसीलिए उसको साइनेज सब्स्टिट्यूशन या सीनेज सब्स्टिट्यूशन जो भी तुम पढ़ सकते हो।
तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और सीरियल सब्स्टिट्यूशन दो प्रोडक्ट बने। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो सकता है। तो देखो मैकेनिज्म, हेडिंग डालो क्या, मैकेनिज्म। यहां से हम देखते हैं कि मैकेनिज्म, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप वन, फॉर्मेशन ऑफ, यानी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन ऑफ CX बॉन्ड। ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ना, उसके एडजेसेंट कार्बन से ये जो एमाइंस क्या है, अमोनिया, एक्ट एज ए बेस की तरह काम करेगा और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो देखो क्या करेगा, ये जो है, ये क्लोरीन है, ये है, यहां पे हाइड्रोजन है। तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन ऑफ CX बॉन्ड। इस एडजेसेंट कार्बन CX बॉन्ड, ये हुआ कार्बन क्लोरीन, उसके एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन है, उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब तुम कहोगे कि ये वाला क्यों नहीं करेगा, तो कोई भी कर सकता है अगर हम इस बॉन्ड को, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होता है, इक्विवेलेंट्स होते हैं, यहां लगाते तो यहां से करते हैं। तो यहां पे देखो, ये जो है अमोनिया NH3, तो इसको, ये NH3 है, NH2 यहाँ, ठीक, ये जो है NH2 इन लिक्विड अमोनिया। अब इस NH2 क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेगा, तो ये जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये देखो बेटा, ये कुछ सिचुएशन ऐसे बना, ठीक, ये बना, यहाँ पे क्लोरीन है ही, ये है और ये है, यहाँ या क्या, निगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट देखो क्या, इलिमिनेशन, यानी H को निकाला है, तो ये जो प्रोसेस हुआ वो क्या हो गया, इलिमिनेशन। H को इलिमिनेट किया है, यानी H को निकला है, और दूसरी सेंस में क्या कह सकते हो कि ये जो है, ये लिविंग ग्रुप बाहर हुआ है, इलिमिनेट हुआ है, तो ये जो बन गया, इसको बोलते हैं हम बेंजाइन। ये जो है, ये लेबल्ड कार्बन था, इसको अगर ले रहे हो, ये लेबल कार्बन है, तो यहाँ पे अब क्या बन गया, ये देखो, ये और ये हमारा लेबल कार्बन, ये बन गया हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो फर्स्ट स्टेप में इलिमिनेशन हुआ, यानी कि H को बाहर निकाला, ये क्लोरीन बाहर निकला, इलिमिनेशन हुआ, यानी कि इसको बोलते हैं इलिमिनेशन। बन गया क्या, बेंजाइन इंटरमीडिएट। ये पाई लाइक बॉन्ड होते हैं, बट रियल पाई बॉन्ड नहीं होते हैं, वीक होते हैं, ये इजिली ब्रेक हो जाते हैं। तो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट के बारे में हमने डिटेल आपको बताया था, कहाँ पे, जहां पर हमने कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन का इंटरमीडिएट चैप्टर लिया था, यानी इंटरमीडिएट सेगमेंट में, वहां पे अब जाके एक बार देख सकते हो कि बेंजाइन कैसे बनता है, क्या इसका पूरा कहानी है। ठीक है, हम यहाँ पे देंगे क्या कि बेंजाइन इंटरमीडिएट बना। अब देखो बेटा, बेंजाइन इंटरमीडिएट तो बन गया, अब दो चीजें होंगी। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन ऑफ CX। तो एडजेसेंट कार्बन के हेलोजन बॉन्ड के कार्बन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया, कौन, अमोनिया, एमाइंस, NH2 ग्रुप, बेस की तरह काम करके। अब यहाँ पे बना नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बन गया। अब ये स्टेरिक कार्बन, यानी कि कार्बन लेबल्ड है, किससे, आइसोटॉप से, और ये विदाउट लेबल वाला है। अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या होता है। तो सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, ये था क्या, फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में देखो क्या होगा। सेकेंड स्टेप में यहां लिखते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट बेंजाइन इंटरमीडिएट।
अब ये न्यूक्लियोफाइल इस बेंजाइन इंटरमीडिएट पे अटैक करेगा। अब देखो क्या होगा, ये है, ठीक। ये पाई लाइक बॉन्ड्स हैं, लेकिन रियल पाई बॉन्ड होते नहीं हैं, वीक होते हैं, इजिली ब्रेक होते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो बना, अब इसमें अमोनिया का अटैक होगा। अमोनिया हमने लिया था, लिक्विड अमोनिया, तो ये कुछ कंडीशन है, ठीक। अब देखो क्या होगा, ये बेंजाइन इंटरमीडिएट पे अमोनिया का अटैक होगा। तो ये जो अटैक होगा वो दो तरीके से हो सकता है। कैसे? तो ये जो अमोनिया है, और ये अमोनिया है, बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स इस कार्बन पे, यानी कि जो लेबल्ड कार्बन है उस पर अटैक करे एक बार, तो सपोज करो इससे अटैक किया, ये ए पाथवे है, और यही जो है लोन पेयर इसका, इस पर अटैक किया, ये बी पाथवे। तो जो ए पाथवे होगा उससे क्या जाएगा, तो देखो यहाँ पे, यानी कि इस पर अटैक किया, तो ये जो बॉन्ड होगा वो या इधर शिफ्ट होगा, यानी कि ये जो है NH2 अटैक करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। ये जो NH2 है, ये अटैक किया, यहाँ आया क्या, नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड ऐसे हैं ही, ठीक। अब देखो अगर ये इस पर अटैक करता है, तो ये क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, यानी कि यहाँ पे होगा NH2, और यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, ये बन गया, ये कंडीशन हुआ। अब क्या है, ये अमोनिया सॉल्यूशन है, यानी कि ये H NH2 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखो, अब क्या होगा, यहाँ पे ये NH2, ये H है, ये क्या करेगा, इस H को अपने पास ले लेगा। उसी तरह ये भी H NH2 है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज इस H को लेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस H को लेगा, फिर से NH2 माइनस बाहर जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना, देखो क्या बन गया, कुछ इस टाइप से। यहाँ पे ये NH2 हो गया, और ये H जुड़ गया मीडियम से, ये बना, ये बना, और ये देखो यहाँ पे होगा, तो ये बन गया NH2, और यहाँ पे H जुड़ गया, तो ये कुछ कंडीशन ये बना। अब देखो कहा क्या हुआ, ये जो जुड़ा हुआ है वो उसी कार्बन पे है जहाँ पे हैलोजन था, और यहाँ पे ये क्या है, जस्ट उसके साइड वाले पे है, यानी कि ये क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट। और ये क्या है, साइनेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख रहे हो, एक डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बन रहा है, और दूसरा साइनेस सब्स्टिट्यूटेड, यानी CH जो बॉन्ड था उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो रहा है। यानी कि ये देखो इलिमिनेशन हुआ, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन। अगर हम बात करें, ये एलिमिनेशन हुआ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बेंजाइन इंटरमीडिएट का रिएक्शन का पाथवे होता है, वो फर्स्ट एलिमिनेशन, यानी एलिमिनेट करता है क्या, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हैलोजन ग्रुप बाहर निकलेगा, एलिमिनेट होगा रिएक्शन सेंटर से, रिएक्शन मीडियम से, तो हैलोजन एलिमिनेट हुआ, एलिमिनेशन, देन न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। तो ये एलिमिनेशन देन एडिशन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूरिंग एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, किस तरीके से होगा, एडिशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा, क्या होगा, एलिमिनेशन देन एडिशन। अब जैसे तुम एल्कोहल चैप्टर में जाओगे, फिनॉल वाले में जाओगे, तो फिनॉल बनाने का एक मेथड है डाउस मेथड, ठीक है। डाउस मेथड क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं NaOH से एट हाई टेम्परेचर पे, वो भी क्या होता है, इस बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू ही जाता है, ठीक है। तो वहां पे देखेंगे, जैसे हम देखो इसको यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं,
अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें, एक और इसी का एग्जांपल लेते हैं, तो ये देखो, ये क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन का NaOH से रिएक्शन कराते हैं 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिनॉल बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? फिनॉल। इस प्रोसेस को बोलते हैं DOWS, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये भी क्या है? ये भी इसी का एग्जांपल है, एलिमिनेशन एडिशन का। इसका मैकेनिज्म तुम खुद ट्राई करोगे। करना क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये OH क्या करेगा? हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये आएगा बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर से OH इस पर अटैक करेगा, तो ये तुम्हारा बन जाएगा। तो कोई दिक्कत है? नहीं है, सिंपल है, और इसको आपको केवल देखना है और आगे बढ़ना है। तो ये था क्या? पूरा हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात। अब हम बात करेंगे क्या, इसका रिएक्टिविटी की अगर हम बात करोगे, तो सपोज करो हमने देखा था क्या कि एल्किल हैलाइड्स के केस में अगर रिएक्टिविटी चेक करोगे, तो हमारा जो रिएक्टिविटी था वो क्या था? आर आई, फिर आर बी आर सी एल और आर एफ, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर था। लेकिन अगर एरिल हैलाइड्स का केस लोगे, यानी एरिल हैलाइड्स यानी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की केस करोगे, केस देखोगे, तो वहां पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाता है वो इस तरह से होता है। यानी कि ये हो गया तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन, ये हो गया तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, और ये हो गया तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन, और सबसे लेस रिएक्टिव होगा आयोडोबेंजीन। ऐसा क्यों होगा, इसको तुम खुद सोचोगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये था क्या? नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे तब, ये था एरोमेटिक के केस में। इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे, ऐसा क्यों होगा। इसको आंसर तुम खोजना नहीं आएगा, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था टोटल एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, SNI के बारे में। तो आप इसको देखिए, नोट करिए और आगे बढ़िए। ओके।